हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विनीत कुमार बघेल और आप सबका स्वागत करता हूं क्रैक एग्जाम विद विनीत पर। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूं आप ही सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। सबको राधे राधे, सबको राम राम। हाजिर हूं 29 फरवरी 2024 के करंट अफेयर के क्वेश्चन लेकर और चलते हैं सेशन पर। तो सेशन का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? इसका राइट आंसर होगा मरियम नवाज। मरियम नवाज को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पहली महिला मुख्यमंत्री बनाया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों का ऐलान किया है? तो हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों का ऐलान किया है। वो 4 अंतरिक्ष यात्री होंगे बालकृष्ण नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला। 4 जो अंतरिक्ष यात्री जिनका ऐलान किया गया है इसरो के द्वारा गगनयान मिशन के लिए, वो 4 यात्री हैं बालकृष्ण नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला। ध्यान रखिए, नाम इन चारों के बहुत इम्पोर्टेंट हैं। दूसरा, बात की जाए इसरो की, तो आपको पता होना चाहिए कि इसरो की फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च और ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। यानी इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 की गई थी। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है बंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, कर्नाटक के बंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है। और इसके अभी जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं एस सोमनाथ। कौन है? एम सोमनाथ। ठीक है, इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो ध्यान रखिए, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को ही बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है इसका, और एस सोमनाथ इसके अध्यक्ष हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया गया। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी का आरंभ कहाँ हुआ है? भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी का आरंभ हुआ है पुणे में। पुणे जो महाराष्ट्र में पड़ता है, यहाँ पर भारत की सबसे रक्षा उपकरण प्रदर्शनी का सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी का आरंभ हुआ है। तो बात आती है महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की राजधानी आपको पता है, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, जहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री यानी सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे इसके अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। दूसरा, इसके गवर्नर हैं, महाराष्ट्र के गवर्नर हैं वर्तमान में रमेश बैस। महाराष्ट्र के वर्तमान गवर्नर हैं रमेश बैस। गवर्नर रमेश बैस। ठीक है, ध्यान रखिए, भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी का आरंभ कहाँ हुआ है? पुणे, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, जहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और वर्तमान गवर्नर हैं रमेश बैस। ध्यान रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आपका राइट आंसर होगा स्पेन में। स्पेन में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन हो रहा है। बात करें स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। क्या है? मैड्रिड। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, जहाँ के वर्तमान पीएम हैं पेट्रो मेंजोस यहाँ के वर्तमान पीएम हैं। ध्यान रखिए, स्पेन की राजधानी है मैड्रिड और वर्तमान प्रधानमंत्री पेट्रो मेंजोस। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारत के सबसे उम्रदराज सांसद कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? भारत के सबसे उम्रदराज सांसद कौन थे जिनका हाल ही में निधन होगा? इसका राइट आंसर है शफीकुर रहमान वर्फ। शफीकुर रहमान वर्फ जो सबसे उम्रदराज सांसद थे, तो जिनका हाल ही में 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये अब जितने भी सांसद थे भारत की संसद में, अभी उनमें सबसे उम्रदराज थे शफीकुर रहमान वर्फ, जिनका हाल ही में निधन हुआ है 94 वर्ष की आयु में। और किसके थे, किस पार्टी से थे? एसपी से, समाजवादी पार्टी से थे। समाजवादी पार्टी के सांसद थे ये, ठीक है। तो जिनका हाल ही में निधन हो गया है 94 वर्ष की आयु में, नाम था शफीकुर रहमान वर्फ। ध्यान रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी, हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें जीती हैं? आंसर होगा 8 सीटें बीजेपी ने जीती हैं उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा चुनाव हुए हैं। इसके अलावा 2 सीट भी जीती हैं समाजवादी पार्टी ने, एसपी ने, ठीक है। राज्यसभा के अभी चुनाव हुए, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि राज्यसभा के चुनाव में मतदान कौन करता है? राज्य के विधायक। कौन करता है? विधायक, ठीक है। राज्यसभा में मतदान कौन करता है? राज्यसभा चुनावों में विधायक। जितने भी विधायक होते हैं वो वोट करते हैं। और इस बात है कि राज्यसभा में कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं? अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो राज्यसभा में 250 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, 250। लेकिन वर्तमान में कितने सदस्य हैं राज्यसभा में? वर्तमान में 245 सदस्य हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि राज्यसभा में जो मतदान करते हैं, वोट करते हैं, वो विधायक करते हैं। और अधिकतम सदस्य राज्यसभा में 250 हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में अभी 245 सदस्य हैं। दूसरी बात ये आपको पता होना चाहिए, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, जो वर्तमान में जगदीप धनखड़ हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस देश ने तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला कानून निरस्त कर दिया है? किस देश ने तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला कानून निरस्त कर दिया है? आंसर है आपका न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने दुनिया का पहला कानून जो तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाता था उसको निरस्त कर दिया है। और ये कानून क्या था? ये कानून था कि जो जिनकी आयु 21 वर्ष से कम है, 21 वर्ष से कम है, उनको तंबाकू नहीं बेची जाएगी। ये कानून, ये प्रतिबंध आता था और न्यूजीलैंड ने इसको ख़त्म कर दिया है।